कहानी की शुरुआत में हम विक्टर को देखते हैं जो अपने नए प्रोटोटाइप रोबोट A112 पर काम कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी नादिया और उसकी कलीग कातिया भी है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही ज्यादा समझदार रोबोट बना रहे हैं जो कि हर एक काम को कर सके। मशीन के चालू होते ही उन्होंने रोबोट के चलने का टेस्ट किया। शुरुआत में तो रोबोट बार बार गिर जाता, ठीक से चल नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो लोग थोड़ा परेशान हो गए। लेकिन फिर भी विक्टर ने काम जारी रखा। लेकिन जब उसने देखा कि रोबोट अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चीजों को तोड़ रहा है, तब वो भी उदास हो गया। उसे हिम्मत देने के लिए नादिया ने कहा कि हम रोबोट के दिमाग की ताकत बढ़ा सकते हैं। अभी टेस्टिंग ही तो हो रही है, इतनी चिंता मत करो। धीरे धीरे वो रोबोट चलना सीख गया। ये प्रोग्रेस देखकर तीनों बहुत खुश हुए। धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ वो रोबोट और बेहतर होता चला गया और इन रिजल्ट से वो सब काफी खुश थे। एक दिन काम करते वक्त नादिया को उसके बेटे मिश्चा का फोन आया। वो बिजी थी इसलिए फोन काट कर उसने लिख दिया कि बेटा अपने पापा से बात करो। साथ ही उसने विक्टर से कहा कि देखो ना मिश्चा को क्या चाहिए। जब विक्टर ने अपने बेटे को फोन किया तो वो कहने लगा कि पापा मुझे स्कूल से ले जाओ, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, और ये मैथ्स वैथ्स तो छोड़ ही रहा हूँ मैं। विक्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि बहाने बनाना बंद कर और पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा? तो रैप्टो में सीधा कर दूंगा तुझे। ये सुनकर मिश्चा नाराज हो गया और फोन काट दिया। अभी कुछ शैतान बच्चे वहाँ पर आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। गुस्से में मिश्चा क्लास में गया और अपनी टीचर से पूछा, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैथ की जरूरत है? इस पर टीचर ने कहा कि हाँ जरूरत है। साथ ही उसने एग्जाम्पल दिया कि लियोनार्डो डा विंची को देख लो, उसने पेंटिंग बनाने से पहले इंजीनियरिंग की थी, बहुत से प्रोटोटाइप मॉडल्स बनाए थे उसने। ये सुनकर मिश्चा और चिढ़ गया। कुछ घंटे बाद टीचर ने सबका होमवर्क इकट्ठा किया। मिश्चा ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं लिखा था, सिर्फ पूरे पेज पर ड्राइंग्स बनाई हुई थी। टीचर ने उसकी ड्राइंग की तारीफ की लेकिन कहा कि ये मैथ्स की क्लास है और उसे इस टेस्ट में फेल कर दिया। उधर लैब में विक्टर ने रोबोट का वॉइस टेस्ट किया। उसने देखा कि नादिया और कातिया ने रोबोट के अंदर बच्चों जैसी आवाज वाले मॉडल डाल दिए थे। इस बात से विक्टर को बहुत गुस्सा आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उसके पास टाइम भी नहीं था चेंज करने का, क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए देर हो रही थी। मीटिंग में उन्होंने कमेटी को रोबोट के ट्रेनिंग वीडियोस दिखाए। जनरल ने देखा कि रोबोट A112 अपने टारगेट को सही समय पर बचा नहीं पा रहा और थोड़ा धीरे रिएक्ट कर रहा है। उसने कहा कि रोबोट में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। विक्टर ने समझाने की कोशिश की कि रोबोट ने सारे मिशन पूरे तो किए हैं ना, लेकिन जनरल ने कहा कि वहाँ तुम लड़ते हुए हम थोड़ा सा डिले भी बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। साथ ही उसने कहा कि रोबोट की आवाज बहुत बेकार है, इसे बढ़िया बनाओ। इस बात से विक्टर को नादिया और कातिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही जनरल ने उन्हें कहा कि इसकी ताकत और स्पीड को और ज्यादा बढ़ाओ। उधर मिश्चा घर जा रहा था तब उसकी मुलाकात अपने दोस्त ग्रांट से हुई जो रोड साफ करता है। मिश्चा ने बताया कि टीचर ने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया। ग्रांट ने उसे तसल्ली दी और कहा कि चिंता मत करो, मैं स्कूल जा सकता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स की जगह अगर तुम कहो तो। लेकिन मिश्चा ने मना कर दिया और वहाँ से चल दिया। इसके बाद लैब में विक्टर ने A112 से बात की। उसने पूछा कि तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट इतने खराब क्यों आए? रोबोट ने कहा कि शायद आज उसका दिन ज्यादा अच्छा नहीं था। इस जवाब से तो विक्टर और गुस्सा हो गया। तब रोबोट ने बात बदलते हुए कहा कि मैं तुम्हारे परिवार की फोटो देख सकता हूँ। दरअसल वो रोबोट परिवार के बारे में और जानना चाहता था। विक्टर ने कहा कि ये सब बेकार बातें हैं, सब पर ध्यान मत दो तुम। लेकिन रोबोट ने पूछा कि क्या आप सब लोग मेरा परिवार हो? जिस पर विक्टर ने मना कर दिया। तुम सिर्फ एक मशीन हो, कोई इंसान नहीं। मशीनों का परिवार नहीं होता और इस वक्त तो तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ये कहकर तीनों साइंटिस्ट लैब से चले गए और A112 अकेला रह गया। घर जाकर विक्टर और नादिया ने मिश्चा को डांटा, वही मैथ्स के होमवर्क में ड्राइंग बनाने के लिए। साथ ही विक्टर कहने लगा कि तुम्हारी तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, अपने माँ बाप की तरह पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनो, समझे? मिश्चा ने गुस्से में आकर कहा कि आप दोनों जैसा तो कभी नहीं बनूंगा मैं। उसके बेटे ने जिस तरह से ये बात कही थी, ये सुनकर विक्टर बहुत उदास हो गया। उधर लैब में A112 अकेला था। उसने डिक्शनरी के अंदर फैमिली वर्ड देखा लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। फिर उसने सोचा कि ये सब समझने के लिए मुझे एक असली फैमिली ढूंढनी चाहिए। उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल करके दरवाजा उड़ा दिया और फिर चुपचाप लैब से निकल गया। वो शहर में छुपते छुपाते घूम रहा था। एक बार को तो वो सड़क पर चलने वाली इन छोटी ट्रेन से टकराने ही वाला था। थोड़ी देर बाद उसने कुछ लोग
लोग देखे जो कि दीवार पर कुछ पेंटिंग बना रहे थे। जब उन्होंने रोबोट की आवाज सुनी तो एक लड़का नीचे गिर पड़ा। रोबोट ने तुरंत उसकी मदद की और उसे बचाया। रोबोट ने बच्चे को बचाया ही था, लेकिन फिर भी वो लड़का डर कर भाग गया वहाँ से। ये देखकर A112 बहुत उदास हो गया। कुछ मिनटों बाद रोबोट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और वर्कर्स से कहा कि आप लोग अपना काम जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि उनके शोर से एरिया में परेशानी हो रही है। ये सुनकर वो लोग घबरा गए और भागने लगे। रोबोट ने लैब से ली गई फोटो देखी और सोच में पड़ गया कि उसका परिवार कहाँ है। अगले दिन विक्टर और उसकी टीम लैब में मिले और उन्हें पता चला कि रोबोट भाग गया है। दूसरी तरफ क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि एक रोबोटिक्स का कंपटीशन होने वाला है और सबको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? ये सुनकर मीशा उठ गया। टीचर ने पूछा कि तुम क्यों नहीं पार्ट लेना चाहते इसमें, जबकि तुम तो खुद को आर्टिस्ट मानते हो। ये सुनकर मीशा को थोड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई और वो गुस्से में क्लास से निकल गया। उसी समय रोबोट A112 मीशा के घर के बाहर पहुंचा। उसने अपनी रोबोटिक उंगली से चाबी बनाई और दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर आकर वो शीशे के सामने गया और उदास हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी अकेला है। अभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और अचानक से चुप गया। मीशा घर आया, अपने बैग को फर्श पर फेंका और बाथरूम में चला गया। हाथ धोने के बाद उसने रोबोट को देखा जो कि उसे तौलिया दे रहा था। दरअसल वो भी छुपने के लिए बाथरूम में ही आया था। मीशा अचानक डर गया और चौंकने की वजह से सिंक से टकरा गया। रोबोट ने उसकी मदद करने की कोशिश की और कहा कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। मीशा भागते हुए अपने कमरे में गया और बेड पे चढ़ गया। रोबोट ने कहा कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो बस मदद करने आया हूँ। जब उसने देखा कि लड़का ठीक है तो वो शांत हो गया और उसने कहा कि मेरा नाम है A112, एक मल्टी फंक्शनल रेस्क्यू रोबोट। उसने मीशा को सब कुछ बताया कि कैसे वो घर के अंदर घुसा, अपनी उंगली से चाबी बना के, फिर अपने अलग अलग वॉइस मॉडल दिखाए। उसकी अलग अलग आवाजें सुनकर मीशा थोड़ा हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद रोबोट कहने लगा कि मैं एक परिवार ढूंढ रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि एक फैमिली क्या होती है। उसने लैब से ली हुई वो फोटो भी दिखाई। मीशा उदास हो गया और कहने लगा कि ये कोई असली परिवार नहीं है। मेरे माँ बाप विक्टर और काथिया सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। रोबोट ने कहा कि मुझे भी आजकल वैसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं इतना नाकारा हूँ, अपने बनाने वाले को भी खुश नहीं कर पा रहा। ये सुनकर मीशा ने रोबोट को हौसला दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो खुश कर दिया ना तुमने। चलो आज से हम दोस्त हैं और तुम्हें मैं रॉबी कहकर बुलाऊंगा। अपना अलग सा नाम सुनकर रोबोट बहुत खुश हो गया। उधर लैब में जनरल ओलेग ने साइंटिस्टों से मीटिंग की और गुस्सा होकर कहा कि A112 भाग गया है, वो जल्द ही सबके लिए खतरा बन सकता है, उसके अंदर बहुत खतरनाक हथियार हैं। जब विक्टर ने देखा कि उसके परिवार की फोटो गायब है तो उसने सोचा कि घर जाके चेक करूंगा एक बार। इस वक्त घर में मीशा और रॉबी टीवी देख रहे थे। जैसे ही विक्टर आया रोबोट छुप गया। विक्टर ने पूरा घर चेक किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो गया मीशा ने रॉबी को अपना कंप्यूटर दिया ताकि वो और चीजें सीख सके। रॉबी ने मिनटों में बहुत सारी चीजें पढ़ डाली। फिर मीशा उसे अपने दोस्त ग्रांट के काम करने की जगह पर ले गया जहाँ पर वो अपनी आर्ट बनाता था। रॉबी ने ड्राइंग्स देखे और पूछा कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, लेकिन मीशा ने कहा कि आर्ट को किसी सिमेट्री की जरूरत नहीं होती, बस उसमें खूबसूरती होनी चाहिए। फिर वो रॉबी को खिड़की के पास ले गया और दोनों ने सनसेट देखा। इस नजारे को देखकर रॉबी बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि देखो कल तुम्हें छुप कर रहना पड़ेगा, मुझे कल स्कूल जाना है। अब रॉबी वर्कशॉप में अकेला रह गया और मीशा ने उसे एक पेन दे दिया ताकि वो ड्राइंग कर सके। दूसरी तरफ जनरल ओलेग के लोग उसे बता रहे थे कि हम एक बहुत बड़े हिस्से में ढूंढ चुके हैं शहर के, हमें वो रोबोट कहीं नहीं मिला। उसने अपने फौजियों को ऑर्डर दिया कि लैब के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो और शहर के लोगों को जल्द से जल्द अलर्ट भेजा जाए कि अगर कोई रोबोट दिखे तो रिपोर्ट करना। कुछ घंटे बाद अपने घर पर विक्टर, नादिया और मीशा डिनर कर रहे थे। नादिया ने देखा कि विक्टर काफी उदास है और पूछा कि क्या हुआ। विक्टर ने जवाब दिया कि आज बॉस ने बोला कि लैब शायद बंद होने वाली है, जिस पर मीशा ने पूछा क्यों। विक्टर ने बताया कि हमारा एक रोबोट है A112, वो गायब हो गया है, अगर जल्द से जल्द उसे पकड़कर खत्म नहीं किया गया तो सबकी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर मीशा एकदम चुप हो गया। अगले दिन स्कूल में क्लास का एक लड़का एंटोन अपने रिमोट कंट्रोल रोबोट को चलाकर टीचर को परेशान कर रहा था। जब टीचर गुस्सा हुई तो उसने रिमोट मीशा की तरफ फेंक दिया और अब टीचर को लग रहा था कि मीशा ने ऐसा किया है।
जिसके बाद उसे बिना किसी सवाल जवाब के क्लास से बाहर निकाल दिया गया। थोड़ी देर बाद स्पोर्ट्स क्लास में मीशा एंटोन के पास गया। एंटोन फिर से उसकी बेइज्जती करने लगा, लेकिन अब मीशा की बस हो चुकी थी। उसने एंटोन को पकड़कर नीचे गिरा लिया। मेरा नाम क्यों लगाया बे तूने, हाँ बता। तभी जिम टीचर दौड़ कर आया और दोनों को अलग किया। मीशा गुस्से में क्लास से निकल गया और सीधा वर्कशॉप पहुंचा। उसने देखा कि रॉबी और ग्रांट तो पत्ते खेल रहे हैं और दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। मीशा के चेहरे पर परेशानी देखकर रोबोट ने पूछा, क्या हुआ? मीशा ने बताया कि तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा फौज पड़ी है। ऑर्डर ये है कि तुम्हें ढूंढकर किसी भी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसी बात का हिसाब लगाकर मीशा ने कहा कि रॉबी तुम इस शहर से दूर चले जाओ। तब ग्रांट ने बताया कि जंगल का एक हिस्सा है, वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि कुछ वक्त पहले वहाँ बहुत भयानक आग लगी थी। ये सुनकर मीशा ने रॉबी से कहा कि तुम्हें वहाँ जाकर आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे सबको ऐसा लगेगा कि तुम अच्छी हो, इंसानों की मदद करना चाहती हो। ये आइडिया सुनकर तीनों खुश हो गए। तभी कुछ पुलिस वालों ने वर्कशॉप का दरवाजा खटखटाया और कहा कि तुरंत दरवाजा खोलो। ग्रांट ने जानबूझकर थोड़ा समय निकालने के लिए कहा कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। जल्दी ही मीशा और रॉबी टेरेस पर भाग गए। बचने के लिए रॉबी ने मीशा को अपनी पीठ पर बैठाया और अपने जेट की मदद से दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ गया। पुलिस ने हेडक्वार्टर्स को एक रिपोर्ट भेजी कि A112 एक इंसान को अगवा करके लेके गया उनकी आंखों के सामने। हम उसका पीछा कर रहे हैं, जल्द ही सटीक लोकेशन का पता भी लगा लेंगे। इस सब के दौरान मीशा का फोन नीचे गिर गया। जब उन्होंने देखा कि पुलिस उन्हें घेरने वाली है तो रॉबी ने एक बड़ी जंप लगाई और वो दोनों पुलिस से बचकर निकल गए। न्यूज में A112 के भागने की खबर आ गई। ग्रांट का इंटरव्यू लिया गया और जर्नलिस्ट को ऐसा लग रहा था कि वो रोबोट का एक कैदी था जिसे पुलिस ने उस रोबोट के चंगुल से छुड़ाया है, इसीलिए पुलिस वालों ने भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी ओर रॉबी और मीशा एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बीच में बातचीत कर रहे हैं। मीशा ने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सब लोग फालतू में तुम्हारे बारे में अजीबोगरीब बातें फैला रहे हैं, वे मीडिया में तुम्हारी इमेज खराब कर रहे हैं। रॉबी ने कहा कि कम्युनिकेशन में दिक्कत की वजह से उसके टेस्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आई, शायद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। मीशा ने उसे कहा कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत मेहनती और अच्छे रोबोट हो। ये बातें सुनकर रॉबी बहुत खुश हो गया। उसने मीशा को थर्मल ब्लैंकेट दिया और दोनों ने मिलकर एक मूवी देखी। कुछ मिनटों बाद मीशा को याद आया कि आज पहली रात है जब उसे अपनी माँ से गुड नाइट सुनने को नहीं मिलेगा। रॉबी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर पर ले जा सकता हूँ। मीशा ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें पकड़ते ही वो लोग अलग अलग हिस्सों में तोड़ देंगे। रॉबी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मीशा को उसकी चिंता है। अगली सुबह वो दोनों वर्कर्स की आवाज से उठे जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे थे। मीशा ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कोई हमें पहचान न पाए, उन्हें अपना हुलिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। साथ ही पास के जंगल में लगी हुई आग को वो बुझा सकते हैं ताकि पुलिस और जनता को यकीन हो जाए कि रॉबी एक अच्छा रोबोट है। इस तरह से उसकी इमेज थोड़ी बदल जाएगी, फिर शायद उसे मारा न जाए। उधर घर पर विक्टर और नादिया के पास कातिया आई और बताया कि लैब बंद हो गई है, जिसके बाद विक्टर पुलिस से पूछने चला गया कि रोबोट और उसके बेटे का कुछ पता चला। उधर रॉबी और मीशा सिटी सर्कस पहुंच गए थे। वहां काम करने वाले लोगों से बात करके उन्होंने जोकर के कपड़े पहने ताकि रॉबी को एकदम से देखकर कोई पहचान न पाए। कुछ मिनटों बाद मीशा ने रॉबी से कहा कि तुम अपना भेष बदल के रखना, ठीक है? मैं बस जल्दी से टिकट लेके आता हूँ। तभी एंटोन और ओलिया जो कि मीशा की क्लास में पढ़ते थे वहाँ आ गए। वो दोनों मीशा को देखकर हैरान रह गए और पूछा कि तुम्हारे तो गायब होने की खबर चल रही थी। जिसके बाद मीशा ने रॉबी को बुलाया, साथ ही उसने उन्हें बताया कि रॉबी कोई बुरा रोबोट नहीं है, बहुत अच्छा है। वो बिना बात उसके बारे में बुरी बातें फैलाई जा रही हैं। जोकर की कॉस्ट्यूम में रॉबी को देखकर बच्चे थोड़ा डर गए, लेकिन मीशा ने समझाया कि रॉबी उसका दोस्त है, वो यहाँ से भाग रहे हैं ताकि वो रॉबी को एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा सके। उधर विक्टर ने जनरल से बातचीत करने की कोशिश की कि सर आप मेरी लैब को बंद मत कीजिए, लेकिन जनरल ने कहा कि मैं फैसला कर चुका हूँ और वो रोबोट भी जहाँ मुझे मिलेगा उसे वहीं खत्म कर दूंगा मैं। निराश होकर विक्टर वहाँ से चल दिया। वो समझ गया था कि इस आदमी के साथ बातचीत करके कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को फेल होता देखकर उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। तब मीशा ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग रॉबी के साथ रहना, तब तक मैं बस की टिकट खरीद के आता हूँ। हमें पास वाले जंगल में जाकर आग बुझानी है ताकि रॉबी का नाम साफ हो सके। साथ ही उसने उन दोनों से ये भी वादा लिया कि वो किसी को नहीं बताएंगे।
उन दोनों ने मीशा से वादा किया, लेकिन जैसे ही मीशा वहाँ से गया, एंटोन ने रॉबी से पूछा कि क्या तुम सच में वो जबरदस्त करतब कर सकते हो या वो सब भी झूठ था न्यूज में। ये सुनकर रॉबी एक्साइटेड हो गया और जोकर की कॉस्ट्यूम उतार कर मीशा के सामने अपने करतब दिखाने लगा। मीशा ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड करने लगा। ये देखकर ओलिया गुस्सा हो गई। एंटोन ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रोबोट जिंदा रहे या मरे, मैं इसकी वीडियो इंस्टा पे डालूंगा, बहुत फॉलोअर आएंगे मेरे। उसकी ये धोखाधड़ी देखकर ओलिया को बहुत बुरा लगा। इसके बाद एंटोन वहाँ से चला गया और रॉबी ओलिया से बातचीत करने लगा। उधर मीशा को 2 गार्ड्स ने पकड़ लिया। उसके हुलिये से उन्होंने हिसाब लगाया था कि ये वही लड़का है जो गायब हुआ था। कुछ मिनटों बाद विक्टर को पुलिस स्टेशन से एक फोन आया। अब उसकी जान में जान आई थी कि चलो मेरा बेटा तो ठीक है, पुलिस को मिल चुका है वो। उधर एंटोन ने सच में वो सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल दी और धीरे धीरे वो वायरल वीडियोस जनरल की टीम तक भी पहुंच गई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्चे के पास जाकर उससे पूछताछ करेंगे। पुलिस स्टेशन में विक्टर ने अपने बेटे से मुलाकात की। उसने अपने बेटे को देखते ही गले लगा लिया और पूछा कि तुम अब तक क्या कर रहे थे? वो रोबोट खतरनाक है, तुमने सुना नहीं? मीशा ने कहा कि रॉबी उसका दोस्त है, वो कोई बुरी मशीन नहीं है जैसा जनरल बोल रहा है सबको, वो एक बहुत ही अच्छा रोबोट है। उसने ये भी बताया कि वो उसे अपने कुछ दोस्तों के पास छोड़ कर आया है, साथ ही वो अपने पिता को भरोसा दिलाकर उस जगह पर ले आया, ये वादा लेकर कि वो रोबोट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। विक्टर थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर मान गया और मीशा के साथ चल दिया। वहीं रॉबी को ओलिया ने मेकअप से नया लुक दे दिया था। विक्टर ने देखा कि रॉबी अब काफी बेहतर बातचीत करना सीख गया है और उसके सोचने समझने के तरीके में भी काफी बदलाव आए हैं। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां आ गई। मीशा समझ गया था कि अब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो तीनों जल्दी से कार्गो शिप के गोदाम की तरफ भागे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। ओलेग ने ऑर्डर दिया कि जल्दी से बच्चों को लेकर साइड हो जाओ ताकि हम इस रोबोट के ऊपर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार से हमला कर सके, जिससे रॉबी खत्म हो जाएगा। जब विक्टर नहीं माना तो ओलेग ने फैसला किया कि अब तो जबरदस्ती करनी होगी। सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी क्रेन से एक कंटेनर की तार टूट गई। वो कंटेनर जनरल के बहुत पास गिरने वाला था। जनरल उसे मारना चाहता था, लेकिन फिर भी रॉबी ने बिना सोचे कंटेनर पकड़ लिया ताकि किसी और को चोट ना लगे। कुछ देर बाद कंटेनर के वजन से रॉबी का शरीर टूटना शुरू हो गया। उसका हार्डवेयर इतने वजन को नहीं उठा सकता था। उसने सभी लोगों को वहाँ से थोड़ा दूर जाने को कहा। मीशा बहुत दुखी होकर अपने दोस्त के लिए चिल्लाया। कुछ देर बाद कंटेनर रॉबी के ऊपर गिर ही गया और वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर ओलेग हैरान रह गया कि मैं इस रोबोट को मारना चाहता था, लेकिन फिर भी इसने मुझे बचाया। थोड़ी देर बाद उस कंटेनर को हटाया गया रॉबी के ऊपर से। मीशा उदास होकर रॉबी को अलविदा कहने लगा। विक्टर ने अपने बेटे को शांत करने की कोशिश की, पर तभी मीशा ने सुना कि रॉबी रीएक्टिवेट हो रहा था। सब खुश हो गए कि रॉबी कुछ हद तक अभी भी ठीक है। उन सब ने रॉबी की मदद की और वहाँ से चले गए। कुछ वक्त बाद मीशा ने अपने इस एडवेंचर की ड्राइंग्स रॉबी और ओलिया को दिखाई। सबको ही वो बहुत पसंद आई। आखिरकार सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा हो गए और रॉबी ने नादिया का फोन मांगा ताकि वो भी अपने इस परिवार के साथ फोटो ले सके।